प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन आपके लिए आशीषों से भरा हो। परमेश्वर का वचन सजीव और अटल है। परमेश्वर का वचन मनुष्य को जीने की नई राह दिखाता है, प्रसन्नता से भर देता है। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है और हमारे हर एक कामों को सफल बनाता है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 119 का 93 में, मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। तो आइए हम सुने भाई यशविंदर के द्वारा एक शब्द आपके साथ। आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज के मनन में पवित्र बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 उसके 26 वचन में लिखा है, यीशु ने उनके ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर है और मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस बात को जब हम पढ़ते हैं, सचमुच में परमेश्वर के करीब और करीब, बहुत करीब रहने की इच्छा होती है। और जब हम किन्हीं परिस्थितियों में हार जाते हैं, तब प्रभु के और भी नजदीक आकर कहते हैं, हे प्रभु, ये तो मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर आपसे सब कुछ हो सकता है। इसी आशा से, इसी भरोसे से हम आपकी शरण में आते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, और हम प्रभु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लग जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो जो इस संदर्भ में से आज आपने और मैंने पढ़ा है। इसी संदर्भ में से प्रभु हमें बहुत सी अद्भुत बातों को सिखाना चाहते हैं, और वो ये है, मेरा दर्द बहुत छोटा है। हाँ, मेरा दर्द बहुत छोटा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे श्रोताओं। परमेश्वर ने हमें बहुत से विशिष्ट मानवीय गुण दिए हैं, और उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण ये है, सहनशीलता और धैर्य। जीवन में जो व्यक्ति धैर्य, सहनशीलता रखता है, वह जीवन की कठिनाइयों में भी और विषमताओं में भी आगे बढ़ सकता है। कितनी अद्भुत बात है ना ये। तो परमेश्वर ने जो गुण दिए हैं, सहनशीलता का, धैर्य का, आइए हम सहनशीलता बन जाएं, धैर्य बन जाएं, और विषमताओं में भी, कठिनाइयों में भी हम धैर्य बनकर हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। हम अपने जीवनों में देखें तो हमारे जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत सी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं जिनसे हम गुजरते हैं। परंतु जब हमारा ध्यान उन लोगों पर पड़ता है जो हमारे आसपास में होते हैं और जो हमसे जुड़े होते हैं, और उनके जीवन में जिन विषमताओं से वो गुजरते हैं, जिन संघर्षों से वो गुजरते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी समस्या बहुत छोटी है। तब हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को देखते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम स्वस्थ हैं, हमारे सामने ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। ऐसा कहकर मेरा दर्द बहुत छोटा है बोलकर हम प्रभु को धन्यवाद भी करने लगते हैं। लेकिन आज ये पवित्र वचन मुझे और आपको जो सिखाने जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में उद्धार की योजना पूरी करने के लिए पीड़ाओं से गुजरना पड़ा। जिसने सारी सृष्टि की रचना की थी, स्वर्ग जिसका सिंहासन और पृथ्वी जिसकी चौकी थी, स्वर्ग के दूत जिसकी उपासना करते हैं, दुनिया की सारी शक्तियों से ज़्यादा बढ़कर जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, वो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ जाता है। वो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में निष्पाप होकर जीवन जीता है, और मुझे और आपको बचाने के लिए जिस दर्द के दौर से होकर गुजरता है, जिस तिरस्कार के दौर से होकर गुजरता है, जिस यातना, मानसिक यंत्रणा और आत्मिक यंत्रणा के दौर से गुजरता है, उसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अपने लोगों के द्वारा वह सब कुछ सहता है कि हमारा उद्धार हो सके, हमारा लाभ हो सके। और तब एक और बड़ा चित्र हमारे सामने आता है। तब हमारा दर्द, हमारी पीड़ाएं, हाँ, छोटा हमारा दर्द बन जाता है, और इस दर्द के सामने हमारा दर्द कुछ भी नहीं है। मेरा दर्द बहुत ही छोटा दर्द है। आज आपको और मुझे आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु के उस दर्द भरे चित्र के साथ जोड़कर देखें, और अपनी पीड़ाओं को देखें, और अपने संघर्षों को देखें। तब परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ते चलेंगे। जितना भी जीवन उसने दिया है, जितना भी कष्ट उसने उठाया,
जितना भी दर्द, जितना भी दुख आपके और मेरे लिए इस संसार के हर एक इंसानों के लिए उठाया, जितना भी समय उसने आपको और मुझे दिया है, उसमें हम ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हाँ मेरे अजीजों, उसी तरह से प्रभु यीशु के चरणों में अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह ने जो दर्द आपका और मेरा सहा है, जो कष्ट आपका और मेरा सहा है, हमारा दर्द कुछ भी नहीं है। सारे बड़े दर्द को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हम कुछ भी दर्द नहीं भोगे हैं। ये दर्द, ये समस्या बहुत छोटी है। इसलिए आइए उस पिता को धन्यवाद करते हुए हम अपने जीवन को समर्पित करें। हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आपके असीम प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह और दया के लिए। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। आप जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आप हमेशा हमारे लिए आश्चर्यक्रम करते हैं और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप हमें भी धैर्य और सहनशीलता रखने में मदद करें ताकि हम भी अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर सकें जैसे आपने किया। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम से होकर मांगते हैं। आमीन और आमीन। मेरी यही प्रार्थना है कि आप धैर्य और सहनशीलता रखते हुए जीवन की कठिन समस्याओं को पार करते हुए प्रभु यीशु की तरह अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करें। प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं फिर एक नए वचन के साथ। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता आया हूँ, अपना मसीह जीवन जियो ऐसा कि दुनिया जीना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही और भी नए संदेश सुनने के लिए नोटिफिकेशन आई बेल को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।